नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह इन दिनों दोहरी चिंता में हैं। मतदान के लिए चंद दिन बचे हैं और वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए कोई खास जतन नहीं कर पा रहे हैं। सिंधिया से उनकी राजनीतिक अदावत पुरानी है। कांग्रेस में रहते हुए भी दोनों के बीच भितरघात सामान्य शिष्टाचार था। अब ज्योतिरादित्य के कांग्रेस छोड़ने के बाद राजनीतिक दुश्मनी एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से लड़ रहे हैं। यह सीट जीतना भी उनके लिए चिंता है। दूसरी चिंता यह भी है कि गुना लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर लड़ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए वह कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। गुना क्षेत्र में दिग्विजय सिंह का भी अच्छा प्रभाव है, लेकिन खुद राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ने के कारण वह ज्योतिरादित्य के विरुद्ध प्रचार या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। दोनों नेताओं की सीट में 7 मई को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में राघौगढ़ रियासत से संबंध रखने वाला दिग्गी राजा की ग्वालियर राजघराने के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच केवल सियासी टकराव नहीं है, बल्कि राजशाही से कई पीढ़ियों से दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव बना हुआ है। माधवराव सिंधिया से भी दिग्विजय की सियासी खींचतान चलती रही है। दिग्विजय जब पहली बार अर्जुन सिंह की मदद से मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो असली दावेदार माधवराव ही थे। दूसरी बार भी दिग्गी राजा ने सिंधिया को 1993 में तब मात दी, जब वे फिर अर्जुन सिंह और कमलनाथ की सहायता लेकर मुख्यमंत्री बन गए। उनके निधन के बाद अब ज्योतिरादित्य और दिग्गी के बीच तलवारें खिंची रहती हैं। जब दोनों नेता कांग्रेस में थे तो भी आपस में टकराते रहते थे। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ 2 तरह की कांग्रेस हुआ करती थी। एक राजा यानी दिग्विजय सिंह समर्थकों की कांग्रेस और दूसरी महाराजा यानी सिंधिया की कांग्रेस। वर्ष 2018 के मप्र विधानसभा चुनाव के बाद से दोनों के बीच खाई और भी बढ़ गई। इसकी वजह ये थी कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिग्विजय ने सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। यहीं से दोनों के बीच निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में दोनों ही कांग्रेस प्रत्याशी थे और दोनों ही हार गए थे। कहते हैं कि सिंधिया को हराने में दिग्गी गुट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुनाव हारने बाद सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरा दी और पीढ़ियों से चली आ रही अदावत का बदला ले लिया। इस सरकार में दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह भी कैबिनेट मंत्री थे। इस समय दोनों दिग्गज राज्यसभा सदस्य हैं। यह लोकसभा चुनाव दोनों का ही राजनीतिक भविष्य तय करेगा। गुना सीट से सिंधिया भाजपा प्रत्याशी हैं। वे पिछला चुनाव इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी होते हुए हार गए थे। इस बार दिग्विजय भोपाल के बजाय राजगढ़ सीट से 33 वर्ष बाद लड़ रहे हैं। यहाँ से उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह 5 बार सांसद रह चुके हैं। दिग्विजय अभी तो राजगढ़ में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान गुना सीट पर सिंधिया को हराने में लगा रहता है। कुछ दिन के लिए उन्होंने अपने बेटे जयवर्धन को गुना सीट पर अपने समर्थकों को सक्रिय करने के लिए भेजा था। अभी दिग्गी राजा की पूरी कोशिश है कि सिंधिया को गुना में फिर मात दी जाए। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस से अरुण यादव को सिंधिया के खिलाफ टिकट नहीं मिलने दी और स्थानीय नेता राव यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिलाई, जो विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में आए थे। उन्हें मुंगावली विधानसभा से चुनाव भी लड़ाया गया था, पर वे हार गए। यादवेंद्र के पिता राव देशराज सिंह यादव भाजपा से 3 बार विधायक रहे हैं और सिंधिया के विरुद्ध 2 बार पार्टी ने उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़वाया था। गुना सीट में यादव वोट अधिक हैं। वैसे गुना की 8 में से 6 विधानसभा सीट भाजपा और केवल 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं।